गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ठीक हो सारे? इन्जॉइंग द मॉनसून वेदर एट होम? ठीक है, ज़्यादा इन्जॉय नहीं करना, पढ़ना भी है साथ में, इन्जॉय भी करो और पढ़ो भी। ठीक है, लास्ट वीडियोस आपने देखी। लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया था? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या किए थे? कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं है तब क्या कोई फोर्स लग सकती है क्या? सोचो, दिमाग लगाओ, लग सकती है? बिल्कुल ठीक है जी, लग सकती है। दिस इज चीटिंग। आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है। कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स, है ना। कहते हैं ना मैग्नेट्स है ना, मैग्नेट्स एक दूसरे के पास में भी नहीं है। मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, यहाँ कोई स्टील की कोई आयरन की चीज़ पड़ी है, वो दूर से ही आयरन को पकड़ता है, आयरन नेल्स को पकड़ता है ना, तो दैट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए ज़रा, लेट्स रीड आउट द एक्टिविटी विच इज़ रिटन हेयर। क्या एक्टिविटी दी है इन्होंने? एक्टिविटी 11.6 देखिए, टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर over three round shaped pencils or wooden rollers as shown in figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the other end of the magnet placed on the roller. Make sure that two magnets do not touch each other. Observe what happened. Now brings the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the roller. Now what happened to the magnet placed on the roller every time another magnet is brought near it? क्या आएगा? क्या आएगा? देखिए, देखो ज़रा। सी, ठीक है, मैग्नेट को उसने क्या किया? पेंसिल्स के ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक है, पहले ऑपोजिट एंड को पास में लेके आया तो उन्होंने अट्रैक्ट किया। ठीक है, ऑपोजिट पोल्स होंगे मैग्नेट के, नॉर्थ पोल साउथ पोल होएगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर सेम पोल लेके आओगे, सेम पोल लेके आओगे उसके पास, तो वो रिपेल करेगा। मैग्नेट का याद रखिए, मैग्नेट का जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी मैग्नेट्स वाली। ठीक है, अगर ऑपोजिट्स होंगे पोल्स तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम होंगे तो वो रिपेल करेंगे। देखो, विदाउट टच भी वो अट्रैक्शन रिपल्शन कर रहे हैं। Does the magnet on the roller begins to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of approaching magnet? What do these observations suggest? Does it mean that some force must be acting between two magnets? Obviously, कौन सी फोर्स है जी? मैग्नेटिक फोर्स है। अगर सेम पोल्स एक दूसरे के पास है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास हैं, विदाउट कॉन्टैक्ट, टच भी नहीं कर रहे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, you have learned in class 6 that like poles of two magnets repel each other. ये मार्क कर लीजिए, लाइन नोटबुक पे लिख लीजिए। like poles एक दूसरे को रिपेल करेंगे और unlike poles will attract each other. Attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of pull or push. Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without bringing in contact with it. The force exerted by the magnet is an example of non-contact forces. Non-contact forces है क्योंकि दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, विदाउट टचिंग एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। Similarly, the force exerted by a magnet on the piece of iron is also a non-contact force. ठीक है, आयरन को भी जब वो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेट दूर से कर लेगा, वो भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है जी, आगे क्या रहा आपके? आगे आ रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक है, कौन सी है देखते हैं ज़रा। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू टू इक्वल पीसेस. Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of piece of thread. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a piece of sheet or paper. Bring the rubbed end of straw near the suspended straw. Now make sure that two places do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again, bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? देखिए क्या कर रहे हैं वो। देखो, ठीक है, टेबल पे क्या किया? एक स्ट्रॉ को ऐसे हैंग कर दिया। ठीक है, दूसरे स्ट्रॉ को पहले एक चीज़ से रब कर रहे हैं, प्रॉपरली रब कर रहे हैं। ठीक है,
फिर देखो क्या होता है, फिर जो स्ट्रॉ अटैच्ड है उसको भी प्रॉपरली रब किया और एक दूसरे के पास में लेके आए तो क्या हुआ, देखिए द स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। जब आप एक स्ट्रॉ को शीट ऑफ पेपर से रब करोगे बहुत ज़्यादा तो उस पर क्या आ गया, चार्ज आ गया, क्या आ गया उसके ऊपर, चार्ज। सच अ स्ट्रॉ इज एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी। अब वो स्ट्रॉ नॉर्मल स्ट्रॉ नहीं है, वो चार्ज स्ट्रॉ है। ठीक है, जब दोनों चार्ज हो जाएंगी तो वो अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करते हैं। द फोर्स exerted by charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। ठीक है, जो चार्ज बॉडी दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। एक दूसरे के पास में भी नहीं है, दो स्ट्रॉज हैं देखिए, ठीक है, दो स्ट्रॉज हैं, पास में भी नहीं है, दूर दूर ही है। ठीक है, पहले आपने एक को शीट से प्रॉपर्ली रब किया, वो चार्ज होगी, फिर ठीक है, फिर लगा के देखा, फिर हमने देखा अट्रैक्शन होती है। जब आप दूसरे को भी रब करोगे, है ना, दूसरी स्ट्रॉ को भी रब करोगे शीट ऑफ पेपर से, वो भी चार्ज होगी और वो भी फिर अट्रैक्शन शो करेगी, रिपल्शन शो करेगी, पर विदाउट कॉन्टैक्ट। एक दूसरे के पास नहीं है, विदाउट कॉन्टैक्ट अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है जी, आगे क्या आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको, एप्पल ऊपर फेंका वो नीचे आके गिरेगा, है ना। अर्थ हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, किस फोर्स से खींचेगी, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or pen fall to the ground when it slips off from your hand। हाथ से गिरा वो नीचे ही गिरेगा, कि ऊपर गिरता है, नहीं गिरता। Leaves, fruits are also fall to the ground when they detach from the plant। ऐसे होता है ना, फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, नीचे गिरते हैं ज़मीन पे, ये थोड़ी ऊपर स्काई की तरफ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि अर्थ हर एक चीज़ के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो चीज़ उसके कांटेक्ट में है या नहीं। लीव्स सारे थोड़ी ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं है ना, पर वो उसको अपनी तरफ खींचती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हेन द coin is held in your hand, it is at rest. As soon as it is released, it begins to move downward. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Can this happen without force acting on it? What is this force? हर एक चीज़ आपके हाथ से अगर गिरी, नीचे क्यों गिरती, ऊपर क्यों नहीं जा रही भी, कौन सी फोर्स है, कोई फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pull them। अर्थ उसको पुल करती है, ठीक है। कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ऑल इज दैट ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ नॉट। ठीक है, अवेयरनेस हमारी ज़रूरी नहीं है, ग्रेविटेशन फोर्स हर एक चीज़ पे हमेशा एक्ट करती रहती है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप खोलो, वो नीचे आएगा, पानी ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी को भी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रही है। वाटर इन रिवर्स फ्लोज डाउनवर्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, रिवर्स में से जो पानी वो नीचे को आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। Gravity is not a property of Earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force। सिर्फ अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बाकी यूनिवर्स में हर एक जो चीज़, नॉट एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है। इफ़ यू टॉक अबाउट मून के पास अर्थ से 1/6 ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है, एग्जैक्टली पूरी नहीं है। ठीक है जी, एग्जैक्टली पूरी वो नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे टॉपिक क्या आ रहा है। टॉपिक चैप्टर का नेम क्या था, फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स का हमने किए सारे, तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेशर का करेंगे। ठीक है बच्चा, टेक केयर, बाय बाय।